ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला है हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन के अंदर देखो पहचान क्या आएगी। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। देखो क्या क्या रिमूव हो सकता है उस स्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर, आपका वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन और कोई भी HX। ठीक है, अगर वाटर रिमूव हुआ तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन, जो कि आप 10th में भी पढ़ चुके हो। अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर कोई HX रिमूव हुआ तो हम उसको बोलेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसके साथ वाटर भी रिमूव हो सकता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, और अगर अकेला आपका कोई X कंपाउंड रिमूव हो तो हम उसको बोलेंगे डिहेलोजिनेशन। समझ में आया। X2 के अंदर आपका क्या आ सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन। ज़्यादातर सेल्स में क्लोरीन और ब्रोमीन निकलते हैं। ठीक है, Cl2, Br2, I2 ये। ठीक है, जब X यानी कि हेलोजन कंपाउंड रिमूव होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर रिमूव हो H2O, हाइड्रोजन रिमूव होएगा तो ऑक्सीडेशन। HX, X आपका क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये आपका वाटर हो गया। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलेंगे। ठीक है, पता कैसे लगेगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, तो इसकी देखो आइडेंटिफिकेशन, पहचान। जहां कहीं आपको मिल जाए कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। दूसरी चीज आप क्या ले सकते हो, एल्कोहलिक KOH, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, और इसी के साथ एल्कोहलिक KOH के साथ आपको ये भी मिलता है C2H5OH प्लस KOH, यानी एल्कोहल के साथ KOH भी मिल जाता है आपको। ऐसा लिखा भी मिलेगा तो भी ये आपका प्लस है, प्लस। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड आपको, ठीक है, क्या मिल सकता है, कॉपर। फोर्थ आपको मिल सकता है जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक ले लिया। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एल्कोहलिक KOH, ये दोनों की दोनों कौन सी एलिमिनेशन करते हैं, बीटा एलिमिनेशन। यानी बीटा एलिमिनेशन क्या है, बीटा पोजीशन के ऊपर एलिमिनेशन करना। कॉपर, ज्यादातर आपको कॉपर जहां भी मिलेगा वहां से हाइड्रोजन रिमूव होएगा, और अगर हाइड्रोजन रिमूव होएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिंक के केस में जो आपको लगभग रिमूव होता है, जिंक हमारा हैलोजन के लिए होता है, डीहैलोजिनेशन करवाता है वो, हैलोजिनेशन। ठीक है, डीहैलोजिनेशन। एक चीज और है, इन चारों से हटकर एक फिफ्थ है जो हमारा आता है, फिफ्थ हमारा क्या होता है, RONA। RONA जो कि हम 12th में पढ़ते हैं। इसको ज़्यादातर कैसे लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं CH3ONA, R की वैल्यू डाल के, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यह हम क्या बोलते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ ठीक है, एल्कोक्साइड, या हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। ये जो फिफ्थ है ये हम 12th में पढ़ते हैं, ये भी एलिमिनेशन करवाता है। आइडेंटिफिकेशन याद रहेगी, कौन सा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कोहलिक KOH, कॉपर और जिंक। ठीक है, और फिफ्थ जो हमारा 12th में यूज होता है, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। ये पांचों होते हैं। कैसे पता लगेगा, ठीक है, ये पांचों हो रहे हैं, इनके बीच में क्या, तो वो देखो, अब देखो एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। हमें दे दिया CH3, CH2OH
कंसनट्रेटेड H2SO4, और ये भी आपको ज़्यादातर 443 केल्विन पे दिया जाता है। 10th में पढ़ा था हमने ऐसा, ठीक है। अब देखो मैंने इसे तुम्हें क्या बोला था, जहाँ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आएगा वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एलिमिनेशन होगी, कौन सी, बीटा एलिमिनेशन। तो ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी अल्फा पोजीशन ये, बीटा पोजीशन ये, पता लग गया। इसका मैकेनिज्म अगर छोटा सा देखें तो इसका मैकेनिज्म देखो क्या है, ये हमारा CH2, एक H मैंने इसका बाहर ले लिया, राइट, दूसरा CH2, ठीक है, और ये हमारा हो गया OH, राइट। अब देखो क्या है, बीटा एलिमिनेशन, यहाँ से हमने क्या कर दिया, बीटा पोजीशन के ऊपर H है और अल्फा यानी कि फंक्शनल ग्रुप हमारा OH हो गया, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ दे देता है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, यानी कि एक तरीके से क्या निकल गया आपका H2O। तो आपका प्रोडक्ट देखो क्या बना, एक तो बॉन्ड यहाँ फ्री हो गया, एक ये फ्री हो गया, दोनों क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या निकल गया, वाटर, ठीक है। ये साथ में जो वाटर निकल गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलेंगे, इथीन, और साथ में वाटर, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वाटर का रिमूवल क्या बोला जाएगा, डिहाइड्रेशन, सही है। सेम इसी के अंदर आगे देखो क्या है, अल्कोहलिक QH ले लेते, क्लियर ना ये एग्जांपल। अल्कोहलिक QH देखो क्या है, मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, हमने यहां पर ले लिया, ठीक है, Cl, और इसकी जगह पे हम क्या ले लेते हैं, अल्कोहलिक KOH, ये हटा दिया हमने, ठीक है, और साथ में देखो क्या क्या निकलेगा वो देखते हैं। मैकेनिज्म देखो, ये अब हमारा साइड चेन होता है Cl, हमने बोला था साइड चेन, पहली पोजीशन अल्फा, दूसरी पोजीशन बीटा। मैकेनिज्म देखो, CH2 ये Cl हो गया Cl, और इसका H, ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन। अब देखो अल्कोहलिक QH को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ KOH, यही तो होता है KOH। अब देखो यहाँ पर जो आपका OH है, ठीक है, यहाँ पर जो OH है, आप सबको पता है OH क्या काम करता है, एक बेस का, ठीक है, OH एक बेस का काम भी करता है और एक न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता है। और यहाँ पर जो OH है, इस दुनिया में कभी भी OH या H आएगा तो हमेशा एसिड के पास जाने की कोशिश करता है, H OH के पास और OH S के पास। तो देखो समझो कैसे है, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि OH किसके पास जाएगा, H के। अटैक करते ही देखो क्या हो गया, इधर ये बॉन्ड बनाने लगेगा, तो ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिक कहाँ होएगा, इधर शिफ्ट, क्योंकि OH ने अगर अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए तो सिर्फ H के ऊपर अटैक कर रहा है, इसको जरूरत नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा। अब देखो कितने, इसको देखो कितने बॉन्ड बन गए, 1, ये इधर शिफ्ट होएगा 2, 3 और 4, और ये Cl के साथ क्या हो गया, 5th बॉन्ड, तो यहाँ से Cl को ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है। दोबारा देख लो, इस OH ने लोन पेयर ने H पे अटैक किया, क्योंकि OH क्या है, बेस, किसके ऊपर अटैक करेगा, एसिड पर, उसने उसके ऊपर अटैक करवाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड फ्री, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, एक इसका फ्री हो गया, ये टोटल के टोटल यहाँ पे शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होते ही Cl बाहर, क्योंकि यहाँ पर 5 बॉन्ड बन जाएंगे। अब Cl बाहर होते ही तो देखो क्या क्या चीज़ आ गई, Cl बाहर आ गया और K, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, KCl, O और H मिलकर क्या बन गए, H2O हो गया, यानी KCl भी बाहर आ गया, H2O भी बाहर आ गया। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, KCl प्लस H2O रहेगा, ठीक है। इसको एक तरीके से वाटर भी निकल गया और Cl भी निकल गया, तो हम इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्लियर है ये वाला मैकेनिज्म, हाँ भाई, ठीक है। अब देखो दोनों चीज़ें होगी, अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी, ये वाला पार्ट हो गया हमारा, डिहाइड्रेशन का पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं H2 की। और एक बात और बोल रहा हूँ, जब आप इसको क्या हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ोगे तो ये
एल्कीन की प्रिपरेशन के काम आएगा, अगले चैप्टर में एल्कीन की प्रिपरेशन के। तो थर्ड देखो क्या है, थर्ड एग्जांपल, थर्ड मैंने डाल दिया आपका, ठीक है, जिंक डाल देता हूँ मैं एक बार, जिंक, और इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, Cl लगा दिया, ले लिया जिंक, ठीक है, जिंक और ये दोनों Cl हो गए। तो आप सबको पता है जिंक किस स्टेट में स्टेबल होता है, Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है, जिंक Zn2 पॉजिटिव में स्टेबल होता है, ये आप 12th में पढ़ोगे। तो जिंक एक क्लोरीन यहाँ से लेता है और एक क्लोरीन यहाँ से, इन दोनों का बॉन्ड बनता है आराम से, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बाहर, तो यानी कि हमारा निकला क्या, ZnCl2, साथ में इथीन। Zn एक क्लोरीन ये ले गया, एक क्लोरीन ये ले गया, दोनों क्लोरीन ले गया, ZnCl2 निकल गया हमारा, सही है। यानी कि अब देखो यहाँ पर क्लोरीन निकल रहा है हमारा, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी निकलता, तो इसको हम डीहेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब फोर्थ देखो क्या रह गया, ये पार्ट डिस्कस हो गया हमारा, ये कर लिया हमने, ये कर लिया। फोर्थ देखो ऑक्सीडेशन करें, ठीक है। ऑक्सीडेशन जिसके अंदर हाइड्रोजन का रिमूव हो, देखो हमारा ये सी है, कोई भी कार्बन 12th के अंदर आता है, ये यहाँ पर OH का बॉन्ड बना दिया, C का ये बॉन्ड और यहाँ पे लगा दिया H। ये वाला जो केस डिस्कस किया जाता है 12th में आता है ये, हम, ठीक है, 12th में अल्कोहल के लिए, जब किसी कार्बन के साथ OH का ग्रुप लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एक H यहाँ से निकल जाए, ठीक है, और जाते हुए ये अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाए, ठीक है, तो उस केस में देखो क्या निकलेगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R और ये भी R, चलो R डाल देता हूँ, R और ये R हो गया, यहाँ से H चला गया और यहाँ से H चला गया, दोनों मिलकर क्या, यानी अगर जब यहाँ से H चला गया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री रह गया, और यहाँ से H चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रह गया, दोनों ने बॉन्ड बनाया, दोनों बॉन्ड बनाते क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से निकल गया H2। ये स्पेशल किसका केस है, कॉपर का। कॉपर हाइड्रोजन निकालता है, और जब कॉपर हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ से जब तुम 12th में इसको पढ़ोगे, किसके अंदर, अल्कोहल, क्योंकि ये पूरा का पूरा चीज़ क्या है, अल्कोहल, किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO बॉन्ड में, यानी अल्कोहल दो चीज़ें बनाता है, ठीक है, एक किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए या फिर कीटोन के लिए। एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे पता लगेगा, अगर यहाँ पर मैं लिख देता CH3 और यहाँ लिख दूँ CH3 तो क्या होएगा आपका, कीटोन, और अगर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H लिख दूँ तो क्या होएगा आपका, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है, ये ग्रुप अगर CO दो कार्बन के बीच में आएगा तो आपका कीटोन होगा, और CO अगर एक कार्बन के रिस्पेक्ट में आएगा और दूसरे में नहीं आएगा तो आपका क्या आएगा, एल्डिहाइड। ये आपका 12th में आएगा, ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आगे ये यूज़ हो सकता है, ठीक है, क्लियर है ये। तो एलिमिनेशन पार्ट में हमने ये चार चीज़ें पढ़ी कि एलिमिनेशन कहाँ कहाँ होता है, किस किस चीज़ों में क्या निकलेगा हमारा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो तुम्हारा क्या है, करूँ रेस, देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारा बनता है एडिशन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में देखो क्या है, एडिशन रिएक्शन की पहले पहचान पढ़ लेते हैं कि पहचान क्या होती है। एडिशन का मतलब जब कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो पक्का एडिशन होगी। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आता है, जब कभी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आए, ठीक है, या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आए। आज मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि एडिशन होती कहाँ पे है, वो बाद की बात एक्सप्लेन करेंगे कहाँ कहाँ, सबकी पहचान आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ, यहाँ ये चीज़ होती है, वहाँ पर वो होती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, जब कभी कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले या कार्बन नाइट्रोजन के साथ,
इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती कार्बन के साथ। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए। ये दोनों पॉसिबिलिटी, मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ। ये किसकी पॉसिबिलिटी है? होमो एटम की, होमो एटम। और ये किसकी पॉसिबिलिटी है? हेट्रो एटम की। चलो जी, होमो एटम और हेट्रो एटम। अब इनको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। देखो इसके अंदर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है ना, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई, सिंगल सिग्मा, सिग्मा पाई पाई, 3 बॉन्ड में 3 बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो मैंने क्या किया, सिग्मा आपको पता है, सिग्मा को ये इधर लेते हैं। पाई बॉन्ड क्या होता है? ऐसा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा तो ये हो गया पाई बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था हमने सिग्मा पाई के लिए कौन सा था, ठीक है। ये सिग्मा ये पाई के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो मैंने कोई स्पीसीज ले ली HCl, ले लिया HCl। अब आपको पता है ये तो आपका सबस्ट्रेट हो गया और ये आपका क्या है? रिएजेंट जो अटैक करता है, हो गया रिएजेंट। इन दोनों के बीच में क्या है? ये आपका पार्शियल नेगेटिव और ये आपका पार्शियल पॉजिटिव, एक तरीके से, ठीक है। जो आपका नेगेटिव का पार्ट होता है, नेगेटिव के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल, और पॉजिटिव के पार्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इतनी चीज समझ आती है, ठीक है। अब क्या कोई नेगेटिव पार्ट इसके पास आ पाएगा? नहीं, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और इन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन के क्लाउड भी नेगेटिव है। मतलब जब कभी कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए तो नेगेटिव अटैक तो कर नहीं पाता, ठीक है। तो कौन अटैक करेगा? और एक बात और याद रखना, अटैक होता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, ठीक है। हाई डेंसिटी से लो, यानी नेगेटिव इसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पॉसिबल क्या है? अटैक इधर से इसकी तरफ होगा। तो समझो क्या हुआ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते ही रिएक्शन कौन सी हो जाती है हमारी? एडिशन, ठीक है। मगर डबल बॉन्ड किसके बीच में है? होमो एटम के बीच में, तो होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका देखो, ये तुम्हारे ज़्यादातर 12th में यूज़ होते हैं। 12th का भी कॉन्सेप्ट देखो, हमने क्या किया? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लगा देता हूँ R, ये R, ठीक है। सपोज दैट मैं HCN ले लेता हूँ, HCN हो गया, एज इट इज एग्जाम्पल है 12th में। ये हमारा पार्शियल नेगेटिव ले लिया, ये पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या हुआ? नेगेटिव पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव पार्ट को इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो कौन सी रिएक्शन होगी भाई? डबल बॉन्ड आ गया तो एडिशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब डबल बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट है? हेट्रो एटम के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है। सबको पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव। क्या इन दोनों के बीच में आप इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बता सकते थे? नहीं, क्योंकि कार्बन और कार्बन में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एक बात रीज़न ये भी हो जाता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस नहीं आ पाता, तो यहाँ पर, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। दूसरा रीज़न ये भी है। चलो यहाँ पर तो आ रहा है ना अटैक। अब देखो क्या है इसका मतलब, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब जब कभी कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन यानी हेट्रो एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहेगा। हमने ये एडिशन का पार्ट पढ़ लिया कि कहाँ आएगा। ये तुम्हारे जो तुम्हारे लेवल पे एडिशन दे रखी है, तुम्हारे लेवल पे 11th में मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। हो गया दो टाइप की रिएक्शन। तीसरे टाइप की रिएक्शन देखो क्या है, करूँ रेज? कौन सा? देखो क्या है, यहाँ पर R ले लिया, हो गया ये CN न्यूक्लियोफाइल, H इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव,
चार्ज का क्या कर सकते हैं, आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से नेगेटिव कार्बन पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए पहला अटैक हुआ, तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोला गया, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में होता तो हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी बोल सकते थे, अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में होता तो, बट फेवरेबल कंडीशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। ये भी तुम्हारे 12th में काम आएगा। थर्ड रिएक्शन देखो भाई हमारी कौन सी है, थर्ड रिएक्शन है हमारी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 10th क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, मान लो ये कोई ए है, ये बी है, ठीक है, ए बी और सी डी, सी को एक बी की जगह ले आए और बी को किसी, ठीक है, मतलब इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। ये यानी कि सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी क्या आता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करे, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या है, सब्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं, दो तरीके का सब्स्टिट्यूशन होता है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पॉजिटिव वाला, और दूसरा हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि हम तो दो तरीके की चीज़ें पढ़ चुके हैं ना, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, नेगेटिव। यानी कि यहाँ से क्या बात क्लियर होती है, इलेक्ट्रोफिलिक की अगर आप डेफिनेशन दो तो एक पॉजिटिव रिप्लेस पॉजिटिव स्पीसीज, सही बात है। न्यूक्लियोफिलिक की डेफिनेशन दूं तो नेगेटिव रिप्लेस नेगेटिव स्पीसीज, ये चीज। अब बात देखो क्या है, अभी तुम्हें जो पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ कहाँ होगी, इसका एग्जांपल आप दोगे बेंजीन के ऊपर, बेंजीन एंड रिलेटेड इट्स कंपाउंड, समझ रहे हो। बेंजीन कौन सी, बेंजीन ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस बेंजीन कंपाउंड, इस पे या इससे कोई भी कंपाउंड बनेगा, इसके ऊपर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होती है, इसका रीज़न देखो क्या है। अब देखो एक रीज़न बता देता हूँ सीधा शॉर्टकट में, बेंजीन के ऊपर क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन, है ना। डीलोकेलाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड आएंगे। क्या, अभी मैंने तुम्हें बताया था, कार्बन कार्बन में जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड था तो नेगेटिव अटैक नहीं कर पा रहा था, तो क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक कर पाएगा, नहीं, ठीक है। अब बात आती है सर रिप्लेस किसको करेगा, हर कोने पे H लगा हुआ है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, यानी जितनी बार भी कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज आएगी हर बार वो H को रिप्लेस करेगी। इसीलिए बेंजीन के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एक रीजन तो बता दिया कि नेगेटिव, क्यों, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव अप्रोच नहीं करता, पॉजिटिव आएगा और H को रिप्लेस कर देगा। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होती है, बेंजीन पर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुम्हारे दो तरीके की होती है जो हम 12th में पढ़ते हैं, एक होती है SN1 और एक होती है SN2, ठीक है। अभी के लिए इतना बता देता हूँ, SN1 और SN2 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर फर्स्ट, और ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2, ठीक है। ये ज़्यादातर 12th में आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट SN1 SN2 का। अभी मैं तुम्हें इसका एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं हम। जनरल एग्जांपल देखो क्या है, इसका जनरल एग्जांपल हमने ले लिया RCl, इसके अंदर डाल दिया KOH और वो भी एक्वस। एक बात याद रखना हिंट के लिए, एल्कोहलिक KOH करवाया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, कौन सी रिएक्शन होती थी, एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH में, और एक्वस KOH में कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन। कैसे, देखो सब्स्टिट्यूशन की एक पहचान और भी, ये स्पीसीज नेगेटिव है और ये क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव। जब आप नेगेटिव पॉजिटिव का डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ना, तब देखो क्या है, यानी कि ये OH किसी भी तरीके से Cl को हटा दे, नेगेटिव रिप्लेस नेगेटिव, वही बात आ गई,
नेगेटिव रिप्लेस नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक। नेगेटिव ने नेगेटिव को रिप्लेस किया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROH प्लस KCl। या देखो ये इधर आएगा, ये चीज़ बन गई ROH और KCl निकल आई है, ठीक है। तो हमारी थर्ड टाइप की सब्स्टिट्यूशन होगी। डन है, करते बंद।